So, good morning, everyone. Till now, in the chapter Mangoes Round the Year, what we have done is the three friends in a class, they were discussing about what has one brought in their lunch. And Aman found that Neetu sabji is spoiled because of its smell. And so Preeti asked her to share her bhindi because she said that if Neetu eats the spoiled vegetable, अगर वो गंदा खाना खा लेती है तो वो बीमार हो जाएगी, राइट? ये हमने कर लिया, ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए. देयर आफ्टर आपसे मैंने पूछा था कि भाई कौन से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या फूड आइटम्स जो हम 2-3 दिन तक उसको स्टोर कर सकते हैं या फिर किसको वीक तक स्टोर कर सकते हैं, कौन मंथ तक खराब नहीं हो सकती, और क्या ये सब जो प्रोसीजर है ये विद सीजन सेम रहता है या डिफरेंट रहता है. तो हमने देखा विद सीजन ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट हमने जो किया था दैट वाज द ब्रिज बीजी रिटर्न द ब्रेड एंड व्हाई वाज इट बिकॉज शी सॉ द फंगस ऑन द पर्टिकुलर ब्रेड. जैसे कि हमने इसमें देखा था कि फंगस जो है ब्रेड के ऊपर थी. और एक चीज़ जो हम इसके ऊपर देखते हैं दैट इज इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका जो रेट है, प्राइस है, ये सब हम इस पर देख सकते हैं ना. हमने यहाँ तक हमने कर लिया था. नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज वी विल बी डूइंग दिस वन. हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड. हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड. बेटा तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी जो है जा कर के ब्रेड खरीद के लाओ. आप किसी भी फूड आइटम को देख लेना, ठीक है, किसी भी फूड आइटम के लिए. यहाँ ब्रेड इसलिए बताया गया है कि ब्रेड के ऊपर जो ये जो फंगस की ग्रोथ आपको दिख रही है, राइट, जो फंगस की ग्रोथ आपको यहाँ पे विजिबल है ये इजीली विजिबल होती है. अगर आप इसकी जगह चपाती रख दोगे ना 2-3 दिनों के लिए, उसको बंद रखोगे, हल्का सा उसमें मॉइस्चर लग गया तो उसमें भी आपको इस तरह की फंगल ग्रोथ दिख जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट ले रखा है दैट इज ऑफ दिस कि उन्होंने क्या किया है उसको देखने के लिए. देखो हमारा खाना कैसे स्पॉइल हो जाता है. हमने तो अच्छा बनाया, मम्मा ने तो अच्छे से खाना बनाया, बट स्टिल द फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज एंड हाउ. तो इसकी हम पहले रीडिंग कर लेते हैं बेटे. आई होप आप सबकी बुक्स इस वक्त आपके पास है और ये विजिबल होगा आपको, ठीक है. थोड़ा बड़ा कर लें इसको. यस, नाउ इट विल बी विजिबल टू यू. Yes, so the whole class can do this experiment together. अब इसके लिए आपको अलग अलग या इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घरों में भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं. कैसे? टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी. आपने एक रोटी ली या एक ब्रेड का पीस लिया, आप ये देख लीजिए, इसके लिए पेरेंट्स को तंग नहीं करना, जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने उसी के साथ एक एक्सपेरिमेंट को करना है. स्प्रिंकल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया. स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, ठीक है, ऐसे नहीं कि उसको डिप कर दिया पानी में, बट यू हैव टू स्प्रिंकल इट ऑन द ब्रेड और अ रोटी एंड पुट इट इन अ बॉक्स. और उसके बाद उसको किसी बॉक्स में रख दो, या आपका इस वक्त आप टिफिन बॉक्स यूज नहीं कर रहे तो उस टिफिन बॉक्स में रख दो, ठीक है. और अगर नहीं तो आपकी मम्मा जिसमें भी इसको रखते हैं, रोटी चपाती जिसमें रखते हैं, आप उसमें भी रखोगे तब भी ये विजिबल होगा. क्लोज द बॉक्स एंड सी द ब्रेड और अ रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंज. उसके बाद इन्होंने आपको बोला है कि अब आपको क्या करना है, आपने अपने उसको बॉक्स को बंद कर दिया और फिर देखना है कि क्या क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. मेक अ टेबल ऑन द चार्ट पेपर एंड पुट इट up in the classroom. Fill in the chart every day after discussing the changes seen. ठीक है, तो ये जो है अगर हम क्लास में अवेलेबल होते तो हम करते हैं. इस वक्त आपने कहाँ पे करना है, आप सबके पास बुक्स हैं और बुक में ये चार्ट बना हुआ है. आपने अपने अपने घरों में इस चार्ट को फिल अप करना है. मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ इसमें आपको क्या चेंजेस मिलेंगे, ठीक है. इसमें आपको फिलहाल क्या चेंजेस मिलेंगे. सो चलो नेक्स्ट करते हैं हम इसको आगे. ये आपको दिख रहा होगा बेटा, अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं या यहाँ पे भी दिख रहा है. तो आपको ये चार्ट दे रखा है, इसमें आपसे कुछ ऊपर दिखा है कि पहले दिन में आपने उसको टच किया तो वो आपको कैसा लगा, उसकी स्मेल कैसी थी, और उसको जब आपने देखा थ्रू हैंड लेंस जो होता है ना, छोटा सा ग्लास जो होता है जिससे आपको चीज़ें बड़ी करके दिखती हैं, तो कैसे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आपकी आंखें भी बहुत अच्छी हैं लेंस जैसी, आप उससे भी देख सकते हो. एंड बाय कलर की उसमें क्या कलर चेंजेस थे. तो बेटा जिस दिन हमने पहली बार उसको रखा दैट इज आपको जो फर्स्ट डे होगा उसमें आपके ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है.
यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका चेंज क्या होगा कि जैसा वो था वैसे ही होगा। क्या पानी डाल दिया आपने रोटी के ऊपर तो वो सॉफ्ट हो सकती है, राइट, सॉफ्ट हो सकती है क्योंकि आपने पानी डाला है भाई उसके ऊपर, तो कुछ तो चेंज होगा, सॉफ्ट हो सकती है। अब क्योंकि फर्स्ट डे था तो उस पर क्या चेंज होगा, स्मेल क्या होगी, स्मेल जो होती है वो उसकी अदरवाइज ज़्यादा नहीं होगी, पर जैसे जो गीला होने की स्मेल होती है, अगर रोटी सब्जी को आप गीला कर दोगे तो उसमें हल्की सी स्टिंगिंग स्मेल आती है, दैट इज कॉल्ड स्टिंगिंग स्मेल। ठीक है, स्मेल कैसी होगी, स्टिंगिंग स्मेल। और जब आप उसको देखोगे, अगर आपने रोटी को देखा या ब्रेड को देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बेटा वो तो नॉर्मल ही है। क्यों नॉर्मल, क्योंकि फर्स्ट डे हमने उसको अभी रखा है तो वो नॉर्मल है। और उसका कलर भी कैसा होगा, कलर भी हमारा जो है दैट विल ऑल्सो बी नॉर्मल। ठीक है, कलर भी उसका कैसा है, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आया है, नॉर्मल। ठीक है, अब मैंने ये आपका फर्स्ट टेबल का फर्स्ट मार्क आउट कर दिया। ये चीज़ें आपको खुद ऑब्जर्व करनी, इसलिए मैं फिल नहीं कर रही है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सेकंड डे में हम देख सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा कि ये सॉफ्ट, तो रोटी के ऊपर पानी गिरा हुआ है थोड़ा थोड़ा तो सॉफ्ट तो रहेगी। जो उसकी स्टिंगिंग स्मेल है वो आपको थोड़ी सी, अगर अभी आपको बिल्कुल रोटी को पास लेकर के आकर के स्मेल करना पड़ रहा है ऑन द फर्स्ट डे, तो सेकंड डे में अगर आपने खोला डब्बा तब भी आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और जो आपका जो इसका जो हैंड लेंस है, अगर आप देखोगे कि क्या आपको कोई इसमें देखने से कोई फर्क नजर आ रहा है, तो आप अगर उसको देखोगे, अगर लेंस होगा, देखो अपनी आईज से देखोगे तो दूसरे दिन में आपको ज़्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लेंस से देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके ऊपर हल्की हल्की जो होती है ना, जो भी ब्रेड का या रोटी का कलर है वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर हल्की सी किसी और कलर की लेयर नजर आने लगती है। और जो हमारा ब्रेड है जिस भी कलर का, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको जो उसका कलर है वो भी कलर चेंज होने लगता है। ये आपको खुद लिखना है, सिमिलरली कि आपने उसको 6 डेज तक देखा। और क्या जो आपकी लास्ट डे की ऑब्जर्वेशन होगी बेटा वो कैसी होगी, जैसे जो इन्होंने पिक्चर में दिखा रखी है कि लास्ट डे में आप अगर उसको देखोगे तो आपको एक तो पहली बात उसमें से जो सॉफ्टनेस है वो एकदम से बिल्कुल गल गई होती है ना, चीज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी होती है, वैसी हो चुकी होगी। दूसरा जो उसकी स्मेल है, बॉक्स खोलोगे नहीं खोलोगे तब भी आपको लगेगा पता कि यहाँ पे कुछ रखा है जो खराब हो गया। उसकी स्मेल क्योंकि 6th डे हो चुका होगा बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट जो है आपको उसको शक्ल देखने के लिए लेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द लास्ट डे 6th डे आपको उसके ये जो विजिबल होंगे, ये कौन से स्पॉट्स, ये जो स्पॉट्स है ग्रीन ग्रीन जैसे ब्रेड के ऊपर दिख रहा है बेटा, अगर आप ये देखो फंगस, फफूंद बोलते हैं ना हम घर पे, ये जो फंगस होती है व्हाइट कलर की, ये ग्रीनिश कलर की आपकी चपाती पर भी आ गई होगी, या अगर आपने ब्रेड रखा होगा तो ब्रेड के ऊपर भी ये विजिबल होगी। और कलर क्या होगा, कलर जो हमारी रोटी का व्हाइट था, ब्रेड का व्हाइट था, क्रीमिश था, तो वो कैसे हो गया, ग्रीन हो गया, क्योंकि उसको फंगस ने अपना कलर ले लिया होगा बाय द लास्ट डे। तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, अगर आपको पूरे 6 दिन नहीं करना तो आप थोड़े दिन के लिए भी रख के देखो, तब भी आप ये सारे चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हो। अब मेरे बताने से कि हाँ ऐसा हुआ ये मानने की जरूरत नहीं। अगर आप देखोगे कोई भी रोटी अगर घर पे बनी हुई है आज तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका जो है हमारे पास आ रहे हैं इसके फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको विजिबल है बेटा स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। अब आपसे बोला गया है कि आपने पूरा 1 हफ्ता भर उसको देखा, तो आप क्या कहते हो कि वो जो चेंजेस आए हैं वो किस वजह से आए होंगे। ठीक है, वो इस वजह से आए होंगे बेटा। देखो हम जब जर्मिनेशन पढ़ते हैं, जब आपने 4th में भी पढ़ा या 3rd में भी पढ़ा जर्मिनेशन, जब हमने किस चीज़ के लिए पढ़ा तो हमने बीज को जो है पानी में कॉटन में सोख करके रख देते हैं, तो बीज के भी जो है वो ग्रोथ शुरू हो जाती है। वो भी नहीं किया है तो मम्मा को आपने चने भिगोते हुए देखा होगा, मम्मा को आपने मूंग दाल जो स्प्राउट्स आप खाते हैं मॉर्निंग में, आपने वो उसमें ऑब्जर्व किया होगा। तो उसमें क्या अगर स्प्रिंकल हम कर देते हैं तो किसी भी चीज़ की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो जब हमने रोटी के ऊपर उस चीज़ को स्प्रिंकल किया, ब्रेड के ऊपर हमने उस चीज़ को स्प्रिंकल किया, तो उसमें क्या हुआ, रॉटनिंग होने शुरू होगी। रॉटनिंग का मतलब वो चीज़ अपने आप में गलने शुरू होगी, खराब होने शुरू होगी। जब वो खराब होने शुरू हो गई तो उसके ऊपर जब चीज़ खराब होने लगी, हमारे लिए खराब होने लगी, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए, जो छोटे छोटे फंगस वाले स्पोर्स होते हैं उनके लिए ग्रोथ का एक कारण बन गई। तभी कहते हैं ना बेटा कि घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, मच्छर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो मच्छर को हम कोई उस पानी के अंदर थोड़े डालते हैं, पर वो उस गंदगी की वजह से खुद पैदा हो जाते हैं, राइट। सिमिलर इज द केस हेयर ऑल्सो, कि जब हम रोटी या ब्रेड को गीला करते हैं तो क्या हो जाता है
कि उसकी जो रॉटिंग होती है वो खराब होने लगता है और उसके ऊपर फंगस जो है वो ग्रो करती है। क्यों ग्रो करती है? क्योंकि हमने उसमें पानी दे दिया है। किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो सारे के सारे जो है वो उसको वहाँ मिल जाती है। अब हम बोलेंगे कि मैम आया, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम ये जो फंगस है ये आई कहाँ से? तो फंगस जो है बेटा, जो हमारा, जो हम अगर ऐसे अपने आप में बाहर को देखें, अपने एनवायरनमेंट में इसको देखें तो हमें दिखेगा बिल्कुल साफ आसमान है, बट स्टिल जो इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स हमें जो नहीं दिखते हैं उनमें से कुछ पार्टिकल जो हैं वो फंगस का भी एक पार्ट हो सकते हैं। और उन छोटे छोटे कण जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में हमारे को मिलते हैं, उस सब की वजह से वो सब जिसको जब ये रोटी के ऊपर ये सारा का सारा एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव का मतलब होता है उनके लिए फेवरेबल, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए जो फेवरेबल चीज़ चाहिए अगर उनके पास वो होगा तो वो इजीली ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे ब्रेड या रोटी के साथ हुई कि उन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो वो उस पर ग्रो कर गया। क्लियर एवरीवन? आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन। सम फूड आइटम्स स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। लिस्ट सम ऑफ द सीजन्स एंड कंडीशन इन विच द फूड स्पॉइल क्विकली। ठीक है, अब आपसे बोला गया अब हर चीज़ के लिए, जैसे हमने रोटी के लिए बोला पानी स्प्रिंकल किया और ख़राब हो गई, कि हर चीज़ ऐसे जाती, दाल के ऊपर पानी थोड़ा सा डालोगे तो क्या ख़राब हो जाएगी? नो, हर एक वेजिटेबल, हर एक चीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोथ एंड अपनी ही रिक्वायरमेंट होती है फॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड। अगर उसको खराब होना है तब भी उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी। तो फूड स्पॉइल्स क्विकली इन रेनी एंड समर सीजन। हमने कहाँ पढ़ा था? जब सीजन से रिलेटेड पढ़ा था ना, तो हमने कहा कि समर में वेजिटेबल जो है जल्दी खराब हो जाते हैं। आपने सुबह खाना बनाया, दोपहर तक है, अगले दिन उसको खाने की कोशिश करोगे तो वो खराब हो चुका होगा, राइट। और इसी तरह से जो रेनी सीजन्स होते हैं उसमें अगर हमने कोई सामान रखा है, जैसे आपने बिस्किट्स भी रखे हैं, कुछ भी रखा है, उसमें मॉइस्चर लग जाता है, मिक्सचर रखा हुआ है, तो आप ऑब्जर्व करना, अगर आपने वो डब्बा खोल दिया उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर लग गया, ठीक है, तो वो खाने में जब आपकी कर कर वाली आवाज़ आती है ना बिस्किट को खाने के लिए, जो फ्रेशनेस होती है उसकी वो खत्म हो जाती है, राइट। इसी तरह से अगर अचार में थोड़ा सा पानी मॉइस्चर लग जाए तो अचार पूरा का पूरा खराब हो जाता है। अगर आपको ये फंगस देख रही हो ना, तो अपने कोई पुराने अचार के मम्मा को बोलना जो खराब हो गया अचार, उसको देखना, उसके ऊपर विजिबल होती है ये फंगस, जो फफूंद जिसको हम बोलते हैं, कि जब से मम्मा बोलती है अब तो ये अचार खाने वाला नहीं रहा क्योंकि ये खराब हो गया, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर फंगस की ग्रोथ हो चुकी होती है। तो कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली आर, कि अगर कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये जो हमारा खाना जो है ये जल्दी स्पॉइल हो जाता है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं बेटा क्या कंडीशंस हैं, कि अगर हमने उस खाने को पकाया है और खुला छोड़ दिया, ठीक है। इसका आंसर मैं आपके लिए यहाँ लिख दूँ अगर आपको विजिबल होगा तो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका आंसर, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। इन शॉर्ट लिखेंगे हम, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। कि पहली बात कि हमने उसको कुक्ड फूड को, क्या कुक्ड फूड को हमने क्या किया, लेफ्ट अनकवर। अब अनकवर जब हमने छोड़ दिया उसको, है ना, कुक्ड फूड को हमने अनकवर्ड छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, जब कुक्ड फूड अनकवर्ड रह जाता है तो वही होता है क्या, जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फंगल पार्टिकल्स हैं, उनको ग्रोथ करने का मौका मिलता है। दूसरा, अगर हमने जो मिल्क है, कभी मम्मा ने बॉईल करने को बोला है ना, अगर मिल्क को प्रॉपरली बॉईल ना किया गया हो, मिल्क नॉट प्रॉपरली बॉइल्ड, ठीक है, नॉट प्रॉपरली बॉइल्ड, B-O-I-L-E-D, बॉइल्ड, अगर जो दूध है उसको अच्छे से बॉईल ना किया गया तो भी वो जो है वो खराब हो जाता है। अब आप नोटिस करना, जब हमारा कुक्ड फूड होता है उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। जिनके पास फ्रिज नहीं है वो क्या करते हैं बेटा, वो उसको डोंगे को जिसमें भी सब्जी डाल रखी है उसको पानी में डिप करके रखते हैं, टू कीप इट इन अ कूल प्लेस। इफ नॉट केप्ट इन कूल प्लेस। अब कूल प्लेस जिनके पास अवेलेबल है फ्रिज उनके लिए ठीक है, जिनके पास नहीं है वो पानी में रखें। अगर नहीं रखते हैं तो हमारे कुक्ड वेजिटेबल जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए वो नीतू के जो फूड था ना, हो सकता है उसकी पोटैटो की सब्जी मम्मा ने रात में बनाई है, उसको मॉर्निंग में टिफिन पूरा पैक्ड रहा, तो गर्मी से उसको मॉइस्चर मिला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और वो ग्रो कर गया और इसलिए उसकी
फूड में से स्मेल आ रही थी, ठीक है। और जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि जो हमारा अचार होता है, ठीक है, मुरब्बा है, अचार है, पिकल है, उस पे अगर मॉइस्चर लग जाए, ठीक है, अचार पे अगर मॉइस्चर लग जाए, इफ इट्स नॉट प्रोटेक्टेड विद मॉइस्चर, ठीक है, अचार के साथ अगर मॉइस्चर कंटेंट हो तो वो भी हमारा खराब हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस हमारी रहती हैं जिससे हमारा खाना जो है वो प्रॉपरली नहीं रहता, वो खराब हो सकता है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कुक्ड फूड है और हमने उसको अनकवर्ड छोड़ दिया तो वो खराब हो जाएगा। मिल्क को हमने अच्छे से बॉयल नहीं किया तभी भी वो खराब हो जाएगा। एंड अगर हमने अचार या जो हमारे खाने की फूड आइटम्स है उसको अगर हमने ठंडी जगह पे नहीं रखा तो वो हमारा जो खाना है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि अगर अचार के ऊपर मॉइस्चर लग जाए बेटा, जैसे रोटी के ऊपर मॉइस्चर लगा तो फफूंद लगे, उसी तरह से अचार को हम लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं फॉर ईयर्स। अगर उसमें मॉइस्चर लग जाए, उसमें पानी लग जाए, बरसात में ज़्यादातर ये हो जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो अचार में भी फंगस ग्रो कर जाती है एंड इट गेट्स स्पॉइल टू, ठीक है। समझ आया इतना? आई होप बेटे आपको इतना समझ आ गया है, ठीक है। नाउ ये थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द फूड आइटम्स एंड सिंपल मेथड बाय विच दे कुड बी रिफ्रेश फॉर 1 to 2 days, मैच द करेक्ट, ठीक है। आपको मैच करने के लिए कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं कि कैसे हम इनको रखें कि वो हमारे सेफ रहें। तो मिल्क के लिए क्या करना है? मिल्क के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि मिल्क को हमें बॉयल अच्छे से करना है, ठीक है। कुक्ड राइस जो है उसको, कुक्ड राइस अगर वो पका हुआ है तो उसको क्या करना है, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन द कंटेनर विथ सम वाटर। अगर आपके पास मतलब उसको एक ठंडी जगह में रखना है तब वो सेफ रहेगा, ठीक है। ये कुक्ड राइस का ही एग्जांपल नहीं है, कुक्ड वेजिटेबल है, कुक्ड दाल सब्जी जो भी आप खाना पका हुआ खाने के लिए क्या करते हैं उसको हम ठंडी जगह में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कोरिएंडर, बेटा आप देखना हरे पत्ते जब धनिया लेकर आते हैं ना तो अगर आप थोड़े दिन रखो तो मुरझा जाता है, खराब हो जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए हमें, उसको अगर हम गीले कपड़े में रैप करें, इसमें क्या लिखा, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ। डैम्प क्लॉथ मतलब थोड़ा सा सूखा हुआ या गीला सा कपड़ा अगर होगा, अगर आप उसमें रैप करके रखोगे तो वो फ्रेश रहता है, ग्रीन रहता है। या फिर आप इसको किसी कपड़े में डाल के या उसमें डाल के अगर रेफ्रिजरेटर में रख दो तब भी वो फ्रेश रहेगा, ठीक है। अनियन और गार्लिक, जो कच्चा प्याज और लहसुन होता है, पोटैटोज होते हैं, इन सबको हमें क्या करना होता है, इसको मॉइस्चर से, पानी से बचाना होता है। इसके लिए क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। कहाँ रखना है आपको, एक ड्राई ओपन प्लेस में, ठीक है बेटे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है बच्चा। ये चीज़ें जो है आपने अपनी बुक में ही करनी है, बुक में ही मार्कआउट करना है। सो फॉर टुडे इट्स इनफ, गो थ्रू द लेसन। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।